नमस्कार, स्ट्रीट बस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पहुंचे लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला और ये कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सब कुछ बुलवा रहे हैं। सीएम के ऊपर आरोप लगाया है और बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आज के जातिगत बयान उनका नहीं बल्कि यह नीतीश कुमार का बयान है, जो कि खुद दूसरे से बुलवा रहे हैं। यह बयान कोई जीतन राम मांझी का नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार का है, क्योंकि जानबूझ करके जनहित मुद्दे से भटकाया जा सके और लोगों को गुमराह किया जा सके। साथ ही चिराग पासवान ने मांझी के शराब वाले बयान पर कहा कि मांझी को मुख्यमंत्री के सामने शराब पीने वाले डीएम और एसएसपी का खुलासा करना चाहिए कि गृह विभाग भी मुख्यमंत्री का ही है। यह गंभीर आरोप मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड के मेथरापुर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने को लेकर कही है। जिला में कुढ़नी विधानसभा में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण था और उसी में हम सब माननीय मंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं, जनक राम जी, हमारे भाई यहाँ पर स्थानीय विधायक, लोकप्रिय विधायक अजय निषाद जी, सांसद अजय निषाद जी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम साथी यहाँ पर आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के आदमकद प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने समाज को एकजुट कर जितने समाज के गरीब, शोषित, वंचित, दलित, पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का जो उन्होंने कार्य किया, संविधान के हमारे रचयिता, उनको आज सम्मान देने के लिए तमाम साथीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी बातों को दूसरों के माध्यम से बुलवाने के लिए वो जाने जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जो बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं नहीं कह पाते हैं, वो अपने सहयोगी, अपने साथियों से वो उन बातों को कहलवाना चाहते हैं। तो बहरहाल ये मांझी जी का खुद अपनी व्यक्तिगत सोच का ये बयान है या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनसे ये बयान दिलवाया है, पर किसी जाति विशेष को इस तरीके से टारगेट करके उनके बारे में सिर्फ अशोभनीय ही नहीं गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतना कम है। पूर्व मुख्यमंत्री वो स्वयं हमारे प्रदेश के रह चुके हैं और जैसा भी मैंने अपने संबोधन में बोला कि कोई भी प्रदेश का मुखिया हो उसकी जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। इस मौके पर बिहार सरकार के मंत्री जनक राम और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद भी रहे। जिम्मेदारी समाज को जोड़ने की होनी चाहिए, ना कि समाज में को बांटने की। और इस तरीके की शब्दावली कहीं ना कहीं समाज में असंतोष पैदा करती है। बट बहरहाल मैं इन तमाम विषयों में एक बात और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो सही ज्वलन मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी इस तरीके की भाषा दूसरों से बुलवाते हैं ताकि चर्चा उसके ऊपर हो जाए। जबकि आज की तारीख में ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए खाद को लेकर। जो हमारे किसान भाई यहाँ पे परेशान चल रहे हैं, उनको खाद नहीं मिल रही है, उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए कि जिस तरीके से जहरीली शराब मिलने से, यहीं भाई मुजफ्फरपुर की घटना हम आए थे, यहाँ पे जहरीली शराब पीने से जिन लोगों की जानें गई हैं, भविष्य में कोई ऐसी जान ना जाए, उस पर होनी चाहिए। जिस तरीके से महज एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन में लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होनी चाहिए भैया बिजली का मीटर, जो प्रीपेड मीटर्स हैं उसमें जो बिल इन्फ्लेक्चुएट होके आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा होनी चाहिए। पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी दूसरों से कुछ ऐसी शब्द बुलवा देते हैं कि चर्चा घुमा फिरा कर उन चीज़ों पे होने लगती है। पर आज की तारीख में हम सब का ध्यान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान होना चाहिए खाद्य की समस्या पर, बेरोजगारी की समस्या पर। भाई 19 लाख रोजगार का वादा किया था आपने, 1.5 साल होने, 1.25 साल तो हो ही गया, 1.5 साल होने को अब आएगा आपकी सरकार को पुनः बने हुए। तो अब आप बताइए 19 लाख रोजगार आप कब दे रहे हैं, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्ट्रीट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।